हमने पिछले वीडियो तक बायो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन तक पढ़ लिया था। हम लोग अभी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे थे और यहाँ पे हम लोग अब यहाँ छठा नंबर शुरू करेंगे, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। क्या फेवरेट है सर, क्यों फेवरेट है? फ्रॉम ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएजेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है सर? ये बहुत ही आसान चीज है, इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कैन बी प्रिपेयर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन एक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड reagent reagent on कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ये मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से एक गैस होता है, उससे आप ग्रिग्ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड बना सकते हैं। सो इसलिए मेरा फेवरेट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें मदद करता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें सिंपल मैकेनिज्म फॉलो होता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, और कुछ नहीं। देखो, CO2 जो होता है, CO2 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन हम यहाँ CO2 को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक जनरल केस ले रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी लेंगे। यहाँ पे R मतलब अल्काइल ग्रुप है, और X मतलब है ग्रुप 17 का एलिमेंट, हेलोजन ग्रुप। और CO2 में क्या होता है ना, उसका स्ट्रक्चर यही होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो CO2 में कितना पाई बॉन्ड होता है, तो बोलिएगा 2 पाई बॉन्ड होता है। दोनों ऑक्सीजन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। खैर, यहाँ पे वो बात तो नहीं है। यहाँ पे है कि आप किधर से भी ब्रेक कीजिए, इधर से भी या राइट लेफ्ट से भी या राइट से, कोई एक तरफ से ब्रेक करना है, कोई मैटर नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो मैं राइट से कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे ब्रेक किया। ठीक है, चूंकि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है तो एक सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड में जैसे ही आ रहा है, अगर ये जैसे ही आएगा ना, ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये ऐसे खाली हो जाएगा। जैसे ही खाली होगा, इस पे प्लस और इस पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, यहाँ प्लस और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। ब्रेक होने के बाद, चूंकि यहाँ नोट्स बनाने में समझ में आना चाहिए बच्चा को कि यहाँ भी डबल बॉन्ड था पहले, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं। और RMGX यहाँ पे भी ये अपना ब्रेक होता है। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे Mg एक मेटल है, और मेटल पे कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए ये पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C है। अब ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप जाएगा कार्बन पे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, सेम केस वाला। और MgX जो आ जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और MgX पे पॉजिटिव चार्ज। तो अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो था ही, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, MgX आ गया। ये अपना आ गया। जहां भी एक चीज ध्यान में रखना, जहां भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है ना, जहां भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, ये एक नोन होता है कि वहां पे लास्ट स्टेप में, प्रोडक्ट आने से जस्ट पहले, आपको एक बार हाइड्रोलिसिस कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा।
यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे कराते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, H2O प्लस H प्लस के मीडियम में आप रखिएगा तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। और इसमें क्या होगा कि ये वाला ग्रुप है ना, ये अपना निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R, यहाँ पे O और यहाँ पे H। ये वाला जो H है इस पे अटैक मार देगा, क्योंकि अगर ये निकलेगा, अगर मान लेते हैं, तुम सोचो MgX अगर निकलेगा तो वो तो बॉन्ड तोड़ के निकलेगा, तो इस पे मतलब Mg एक मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे अटैक मार देगा। हाइड्रोजन एक पे पॉजिटिव चार्ज है ना, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट चार्ज, तो यही केस बन रहा है। ठीक है, और ये अपना इस तरह से निकल जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंपली अपना ये अपना मेन प्रोडक्ट है। और यही तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा था कि सर ये MgX का क्या हुआ, तो वैसे तो कोई काम की चीज है नहीं, लेकिन चलो ठीक है। ये H प्लस है ना, ये H प्लस एसिडिक मीडियम का हेल्प करता है, ये वाटर हम लोग है, तो ये H प्लस में टूटेगा और ये OH माइनस में टूटेगा वाटर। ठीक है, तो ये H वाला जो आयन था वो तो यहाँ पे जाके जुड़ गया, ये H प्लस नहीं जाके जुड़ता है, ये तो एक मीडियम देता है। जो वाटर टूटता है ना, वाटर का H प्लस जो होता है, दोनों H प्लस में अंतर है। ठीक है, एक वाटर का है, एक एसिड का H प्लस है। ठीक है, एसिड एक H प्लस देता है, तो वाटर टूटता है H प्लस OH माइनस, ये तो सब जानते होंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो वाटर है H प्लस है, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब बात है इसका, तो इसका भी कुछ इंतजाम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे MgX है, MgX, और वो भी पॉजिटिव चार्ज था, कुछ देर पहले यहाँ मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज होके निकलेगा। और यहाँ OH पे या निगेटिव चार्ज है, शायद आपको दिख रहा हो, अभी अभी दिखेगा, ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे OH जाके यहाँ पे OH जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, तो ये अपना ऐसा बन जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट 2 आ गया। अच्छा सर, अब एक एग्जाम्पल करा दिए हैं जनरल केस, अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे, अब जैसे कि हम लोग फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे CO2 ऐसे मत लिख देना, लिख सकते हो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन आसानी होती है थोड़ी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज हो ना स्ट्रक्चर में लिखना सीखो, स्ट्रक्चर में, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये जो CO2 है इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर में अगर लिखेंगे तो आसानी हो जाएगा। यहाँ से देखो डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और सर अगर कोई पूछे कि सर कोई कारण दीजिए, अच्छा एक काम करना कि यहाँ पे ड्राई ईथर ले लेना। सर ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं, ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं, तो जितना आराम से हम लोग बोल दे रहे हैं कि कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज में टूटेगा, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज में, और जितना आसानी से ये भी बोल दे रहे हैं कि ये जो ग्रुप है ये R निगेटिव में टूटेगा और MgX में पॉजिटिव में टूटेगा, MgX पॉजिटिव में टूटेगा, इतना आसानी से होता नहीं है। इसके लिए हमको ये डार्क ड्राई ईथर जो है वो लगाना पड़ता है, तब जाके अपना कैटलिस्ट काम दिखाता है। अच्छा, आगे सर, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ पे। अच्छा सर, फिर आगे, अब यहाँ पे एक ये MgX लेना है, तो यहाँ पे R को डिफाइन कर दे रहे हैं सर, ठीक है, R को डिफाइन कर दे रहे हैं। ये देखो, यहाँ R जो है एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं R के जगह पे, जैसे यहाँ पे R था ना, तो एक जनरल गैस अल्काइल ग्रुप का ले रहे थे, अब यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिए कि यहाँ CH3 ही होगा। अब यहाँ से ये अपना ब्रेक होगा, ये अपना ब्रेक होगा। ठीक है,
इस पे आएगा निगेटिव चार्ज क्योंकि ये नॉन मेटल है, और Mg जो है एक मेटल है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन जो जाएगा किस पे जाएगा, MgX पे, और ये CH3 जो जाएगा वो जाएगा कार्बन पे। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे ड्राई ईथर लेना मत भूलना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर हाफ नंबर इसमें कट सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कार्बन में पॉजिटिव, तो यहाँ पे अपना CH3 ग्रुप लगा दो, क्योंकि ये वाला CH3 ग्रुप इस वाले कार्बन पे अटैक मार रहा है, क्योंकि ड्यू टू अनलाइक चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, तभी ना कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया, ये वाला डबल बॉन्ड। हाँ सर, तो उसमें से पाई बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, पाई बॉन्ड ही टूटता है। अच्छा, आगे क्या बोल सकते हैं आगे। हाँ, तो आगे पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो और MgBr पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे MgBr जाके अटैक मार देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जहां भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए, लिखा हुआ जरूरी नहीं है आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है। एक्चुअली H3O प्लस को ही बोलते हैं H2O प्लस H प्लस। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। खैर मैं अभी यहाँ पे विस्तार में लिखता हूँ, अगली बार से लिखूंगा। यहाँ पे H2O है, और यहाँ पे प्लस H प्लस मीडियम में हम लोग ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वाटर किस में टूटता है, तो H प्लस में टूटता है, और OH माइनस में टूटता है, दो दो में टूटता है। ठीक है, हाँ सर इतना याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छा से लिख दे, MgBr। अब यहाँ पे ये अपना ब्रेक होगा, अब ये ब्रेक होगा यहाँ पे, यहाँ ऐसे ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगा। हाँ सर जाएगा, जाएगा, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो जाएगा कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, और OH निगेटिव जो है, जो कि निगेटिव चार्ज है, वो जाएगा MgBr पे, क्योंकि MgBr पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा OCCH3OH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस और क्या मिल, अब हम लोग अपना बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट क्या है, तो बाई प्रोडक्ट है अपना MgBr, और OH जाके अटैक मारा था तो OH। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पहले भी बोल रहा हूँ अभी भी बोल रहा हूँ कि ये अपना बाय प्रोडक्ट से आइडिया लगता है। अगर मान लो तुमको ये मालूम है, ये मालूम है, और ये मालूम नहीं है प्रोडक्ट, तुम अगर ये मालूम है, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको बाय प्रोडक्ट मालूम है तो आप मेन प्रोडक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बाय प्रोडक्ट मालूम होना जरूरी है, ऐसे एग्जाम में पूछता तो नहीं है, बोर्ड्स वाले एग्जाम में। तो एग्जाम्पल वन हो गया, एग्जाम्पल टू में, एग्जाम्पल टू यहाँ पे फिर से हम लोग लेते हैं एक, जैसे हम लोग CO2 लेंगे। CO2 तो हर जगह कॉमन है, बस RMGX में जो R होगा वो वैरी करेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग 3 कार्बन वाला लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन कितना होगा, 3 4 5 6 और एक 7, तो ठीक है 7 होगा। यहाँ पे MgBr। ठीक है, ये अपना अल्काइल ग्रुप वैरी कर रहा है, और उसके बाद इसके प्रेजेंस में लेंगे हम लोग ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, ईथर, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, फिर से ये इस पे, ये दो टुकड़ा में टूटेगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जाएगा निगेटिव चार्ज पे, और निगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे। अच्छा, फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी पे आएगा C3H7, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए MgBr इस पे अटैक मारेगा, तो यहाँ पे MgBr।
अगेन आई एम सेइंग, ये कहीं लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझना है H2O प्लस H प्लस के मीडियम में, इसी को हम लोग H3O प्लस शॉर्टकट में लिखते हैं। हाइड्रोलिसिस ये हो रहा है, इस पे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है, सॉरी हाइड्रोजन जो है, वाटर है, वाटर, हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, वो H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। हाँ सर टूटेगा। अब ये बात जब पता चल गई, तो यहाँ पे ये बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, MgBr पे पॉजिटिव चार्ज। अब अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, H प्लस जाएगा कहाँ पे, गलती अभी कर रहे थे ना, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। MgBr कहाँ जाएगा, Mg OH पर। तो यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपना मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अपना C3H7 और OH। ठीक है, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, और ये अपना अपना MgBr और OH इस पे जाके अटैक कर रहा है, तो OH। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये कौन सा है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 3 कार्बन प्लस 4, मतलब ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटोनिक एसिड। ये भी अपना कार्बोक्सिलिक एसिड था, और ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये अपना है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर इसकी बात करें तो ये इसमें, अच्छा ये तो जनरल केस था, जनरल केस में कुछ नहीं। तो ये अपना माय फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, जो मेरा बहुत ही फेवरेट था, और इससे क्वेश्चन भी आता है। सबसे ज़्यादा तो पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन से आता है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद दूसरा नंबर इसी का है। अच्छा, आ, अब जाते हैं, अब कहाँ पे, हम्म, ठीक है, तो अपना लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो है बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड एंड एमाइड्स एंड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड्स। एक जनरल एग्जांपल पहले हम लोग बात करते हैं, उसके बाद जनरल एग्जांपल पे चलते हैं। तो जनरल केस लेते हैं, जनरल केस, जनरल केस GC। पहला है एसिड हैलाइड, तो पहला इसमें देखो एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है। फिर दूसरा एमाइन एमाइड्स है। फिर तीसरा, फिर तीसरा है ये अपना एनहाइड्राइड। हाँ सर इतना सारा है। तो पहला हम लोग एसिड हैलाइड का बात करेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, फिर एमाइड्स का बात करेंगे, फिर एनहाइड्राइड का बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है एसिड हैलाइड, जनरल केस ऑफ एसिड हैलाइड। ये 1, ये 2 और ये 3, जनरल केस पहला का हम ले रहे हैं। तो कोई भी एक जनरल केस एसिड हैलाइड का ले लिए, ये है ऐसा, RC डबल बॉन्ड OO ऑक्सीजन और इसमें X। अच्छा, इसमें हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, मतलब वाटर का एडिशन होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए, मतलब H2O होना चाहिए। सर कुछ कोई मीडियम भी लेना पड़ेगा, तो हाँ बेसिक मीडियम, मीडियम लेना पड़ेगा। तो बेसिक मीडियम में आपको OH नेगेटिव लेना चाहिए बेसिक मीडियम के लिए, नॉर्मल जो बेसिक मीडियम होता है। अच्छा सर,
क्या इसमें वाटर टूटेगा एच प्लस और ओ एच माइनस में? तो सर हाँ टूटेगा, एच प्लस और ओ एच माइनस में। सर टूटा तो, और यहाँ पे सर क्या डबल बॉन्ड टूटेगा? तो मैं बोलूंगा ना, बिल्कुल ना, ना जी ना। यहाँ पे ये हेलोजन ग्रुप टूटेगा। बस ऑर्गेनिक में यही ध्यान रखना है कि पहला इनिशियल स्टेट याद रखना पड़ता है, बाकी आपको इनिशियल स्टेट याद है उसके बाद तो सारा काम हो जाएगा। पिछले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को ब्रेक कर रहे थे, हेलोजन को कुछ नहीं कर रहे थे। यहाँ पे ऑक्सीजन को कुछ नहीं करेंगे, हेलोजन को बहुत कुछ करेंगे। ये अपना ये अपना OH है, OH जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। अच्छा ये अपना ब्रेक हुआ तो ये निगेटिव होगा हेलोजन पे। हेलोजन निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। हेलोजन में फ्लोरीन आता है, वर्ल्ड्स मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। ग्रुप 17 में एक्स वाले ग्रुप में आता है, हेलोजन वाले ग्रुप में आता है, तो वो लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ये तो बात पता ही है। तो अगर ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ सर आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ सर आया। तो ये वाला जो OH है, ये वाला OH वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये अपना ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होगा तभी इस पे चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ज़्यादा थोड़ा डार्क कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब ग्रुप लिखिए, ये अपना RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH। ठीक है, क्योंकि OH जाके जुड़ा, और यहाँ पे प्लस हेलोजन ग्रुप बाहर निकला था, और यहाँ पे ये अपना H प्लस भी बाकी है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है हेलोजन ग्रुप पे, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? अपना HX मिलेगा। HX, सिंपल। और कुछ नहीं सर। अब फिर इसका जनरल केस तो देख लिए, आप हमको अब एग्जाम्पल के जरिए बताइए कि होता कैसे है। तो एग्जाम्पल के जरिए समझो। एग्जाम्पल 2, एक C2H5C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप में हम लोग पहले ये फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है। तो कितना नंबर, थर्ड नंबर पीरियड का ये ग्रुप है, सॉरी एलिमेंट है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऐसे से ब्रेक होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और क्लोरीन पे आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H2O का, एसिडिक बेसिक मीडियम में, एसिडिक नहीं, OH माइनस से बेसिक मीडियम है। यहाँ से H प्लस है, H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है। OH जाएगा, सॉरी H प्लस जाएगा क्लोरीन पे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। OH जाएगा अपना कार्बन पे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपना? C2H5C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड को तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे OH, और यहाँ पे हेलोजन और हाइड्रोजन। हेलोजन और हाइड्रोजन, जैसे ही हेलोजन हाइड्रोजन अगर दिखता है तो दिमाग में क्या समझ में आता है? सर हमको तो एक ही चीज समझ में आता है कि सर यहाँ पे ClH बनेगा। अच्छा ये कौन सा एलिमेंट है ClH? ClH तो हमको जानते नहीं है सर, ClH नहीं, HCl बनेगा सर। हाँ ये कुछ सही है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। जब भी आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन दिखे HCl बनेगा। देख सकते हैं ये भी अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्यों पढ़ रहे हैं पता है ना, ये सबसे पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कैसे बना पा रहे हैं और क्यों बना पा रहे हैं, और कब तक ये बन पाएगा। कब तक बन पाएगा ये तो नहीं पता चल पाएगा कॉपी से। एग्जाम्पल 3, सॉरी 2, एग्जाम्पल 2 ना।
एग्जाम्पल 2, क्योंकि अभी हम लोग ने एलिफैटिक ले लिया, अब एरोमेटिक अब लेंगे कुछ कंपाउंड जैसे ये, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। क्या सोचना है कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाँ सर, कार्बन अ, और क्लोरीन का टूटेगा, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो H2O होगा, H2O होगा तो इसका मतलब होगा कि सर OH निगेटिव है, बेसिक मीडियम है, ये H प्लस टूटेगा, H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, हाँ सर टूटेगा, H प्लस जाएगा क्लोरीन के पास, OH जाएगा कार्बन के पास, तो अपना प्रोडक्ट मिलेगा ये 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 सर मिल गया प्रोडक्ट, खुशी हो रहा है सर, यहाँ फिर से HCl, सिंपल। बस आपको देखना है कि बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, और दूसरा क्या है कि ऑर्गेनिक का बेसिक रूल, अनलाइक, सॉरी, दुनिया का बेसिक रूल, अनलाइक चीज अट्रैक्ट इच अदर, यस, और सभी चीज पे ये वैरी करता है। तो ये हम लोग एसिड हैलाइड देख रहे थे। अब सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग जनरल केस हम अमाइड्स लेंगे, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से सेकंड है अमाइड्स। अमाइड्स को ही कुछ लेते हैं, जैसे कि RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2 सर ले लिए। हाँ, ये ऐसे ब्रेक होगा, हाँ सर ब्रेक हुआ। डबल बॉन्ड को इसमें तो कुछ करना नहीं है, सेम मैकेनिज्म है इसमें, हम क्या बताएं, सेम मैकेनिज्म है। अपना H2O होगा, लेकिन यहाँ पे बस फर्क है, यहाँ पे बस एक चीज का फर्क है कि अगर हम लोग अमाइड्स ले रहे हैं तो वो बेसिक होता है, तो बेसिक के लिए हम लोग एसिडिक लेंगे, H प्लस मीडियम लेंगे, ठीक है। अगर रिएक्टेंट, इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर रिएक्टेंट एसिडिक है, थोड़ा सा भी एसिडिक है, तो हम लोग उसके लिए मीडियम लेते हैं, बेसिक, क्योंकि ओवरऑल जो अपना प्रोडक्ट मिले वो न्यूट्रल के तरफ मिले, इसलिए हम लोग इस टाइप का कोशिश करते हैं। याद करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि हमको न्यूट्रल प्रोडक्ट चाहिए, ना हमको एसिडिक ज़्यादा चाहिए, ऑल्दो हमको एसिडिक ही प्रोडक्ट मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक ही है, लेकिन याद करने का तरीका है। अच्छा, इस पे अमाइ नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से भी ज़्यादा, ऑक्सीजन से कम, फ्लोरीन से कम, तीसरा नंबर का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे H प्लस, वाटर टूट रहा है OH माइनस, H प्लस जाएगा, निगेटिव चार्ज OH जाएगा H प्लस, OH निगेटिव जाएगा कार्बन पॉजिटिव पे, सिंपल। ये अपना C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट मिल गया, ये NH2 तो बाहर हो जाएगा, NH3 अमोनिया बना देगा ये तो, NH3, NH3 हैवर्स प्रोसेस का तो जरूरत ही नहीं है इसमें, मजाक कर रहे हैं, हैवर्स प्रोसेस जरूरी है। हैवर्स प्रोसेस में हम लोग अमोनिया ही बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये शायद आपको P ब्लॉक में पढ़ना है, हैवर्स प्रोसेस। आगे चलते हैं, अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि ये जनरल केस था। एग्जाम्पल 1, क्या है एग्जाम्पल 1, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे भी एक जनरल के C2H5 ले रहे हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना H2O और H प्लस के मीडियम में, यहाँ पे H प्लस टूटेगा OH माइनस में। बच्चे बोर हो रहे होंगे कि सर आप इतना फिर से लिख के एक्सप्लेन करा रहे हैं, तो ठीक है, अगली बार से नहीं, ये निगेटिव, ठीक है, बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन जाएगा अमोनिया बनाने, OH जाएगा कार्बन बनाने, C2H5, C डबल बॉन्ड
ओ और यहाँ पे ओ एच, ओ एच कहीं पे भी लिखिए, और यहाँ पे अपना अमोनिया, फिर से अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, क्या अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ना है एसिड। ठीक है, समझ में शॉर्ट में लिखे हैं। एक एलिफेटिक ले लिए, अब एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, जैसे कि ये। सर कितना अच्छा आप बना दिए, अरे ये बस मेरी कला है और क्या। ये अपना सेम एज इट इज, और NH2 सेम प्रोसेस, यहाँ से ब्रेक कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H2O है, H2O H प्लस और OH माइनस पे रिलीज होता है। हम लोग एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। ये वाला आप करके देखिएगा, क्योंकि हम आंसर बता दे रहे हैं प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH प्लस NH3। ठीक है, और एग्जाम्पल, अब हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग एक जनरल केस ले रहे हैं। एक जनरल केस लेते हैं अब हम लोग एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस के हिसाब से जनरल केस अपना 3 ले रहे हैं। अब अपना एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होता है, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अपना एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड। यहाँ पे भी R डैश लगा देते हैं। ठीक है, ये अपना एनहाइड्राइड है। अपना इसका हाइड्रोलिसिस करना है। जनरली देखा गया है कि जनरली देखा गया है कि ये अगर टूटता है ना, तो यहाँ से टूटेगा, या यहाँ, या तो यहाँ से टूटेगा, या तो यहाँ इस जगह से, या फिर इस जगह से टूटेगा। तो ये ही देखा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी जो है यहीं से टूटने वाला है ज्यादातर केस में। यही आप, अगर आपको एग्जाम में फंस गए हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से तोड़े, तो रिस्क लेके देख लीजिएगा, क्योंकि रिस्क कभी कभी फायदा कर जाता है। तो यहाँ से आप हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ भी से भी तोड़ सकते थे, मेरी मर्जी। अच्छा, यहाँ पे सी एच थ्री, बार बार जनरल के क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे R, यहाँ पे लो, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये H प्लस है और OH माइनस है। ठीक है, वाटर टूटेगा, और यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ से ब्रेक हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और कार्बन इलेक्ट्रो वो भी निगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब OH जाएगा कार्बन पे, S जाएगा हाइड्रोजन पे। अब दो दो प्रोडक्ट हमको मिलने वाले हैं। एक तो हमको ये मिल गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा अपना प्यारा, सर ये तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। हाँ, तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस हम लोग जब कराते हैं, ठीक है, एनहाइड्राइड का हम लोग जब हाइड्रोलिसिस जब भी करवाते हैं, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, और दोनों के दोनों जो होते हैं वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम हुआ ऐसे। अच्छा, ये तो जनरल केस है, जनरल केस नहीं, जब हम लोग प्योर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तब सुनिए, देखिए। एग्जाम्पल 1, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, हम लोग कर रहे हैं H2O। यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं है। ठीक है, तो सीधे प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हैं, पहले बताना ना होगा आप लोग के लिए।
यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे निगेटिव चार्ज, वाटर टूट रहा है इसमें, H प्लस जाएगा, गलत कर रहे हैं ना, कार्बन पे क्यों जाएगा H प्लस, क्योंकि वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा ना, और OH जाएगा कार्बन के पास, ये सही है सर। ये अपना CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH। हाँ सर, ये अपना प्रोडक्ट मिला। दूसरा प्रोडक्ट भी अपने पास है, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH। हाँ सर मिला। तो ये इसका नाम हो जाएगा एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। ये अपना मिल गया। अब लास्ट दो एग्जाम्पल है इसी का, ठीक है, लास्ट दो एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लोग एलिफैटिक तो देख ही लिए, अब एरोमेटिक देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देख रहे हो मेरा कला कैसे गलत बनाने में भी सही हो जाता है। यहाँ पे H2O, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत। और उसके बाद अब यहाँ पे सोचिए आप क्या कर सकते हैं आगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे वाटर टूटेगा H प्लस में और OH निगेटिव में, ठीक है। H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, OH जाएगा कार्बन के पास, अपना ये ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है एनहाइड्राइड के केस में। सेम, सेम और सिमेट्रिकल भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर आप सिमेट्रिकल रिएक्टेंट ले रहे हैं तो सिमेट्रिकल भी मिल रहा है। देखिए दोनों सिमेट्रिकल है ना, यही चीज है। अब ये आखिरी एग्जाम्पल, उसके बाद वीडियो एंड होगा। ये अपना उफ, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये अपना बेंजोइक, अच्छा इसका नाम जो है ना, इसका नाम पता है क्या है? बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ ये देखो बेंजोइक ही लगा हुआ है, ये पूरा बेंजोइक एसिड ही है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे सर इसका नाम क्या होगा? अच्छा इसमें देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। एक तरफ तो है अपना, एक तरफ तो है अपना बेंजोइक एसिड, बेंजोइक मतलब बेंजीन, दूसरी तरफ अपना मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे ये अपना इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज सेम एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अच्छा इसका नाम एक बार बता देते हैं, इसका नाम है बेंजोइक इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये पूरा कार्बन काउंट हुआ तो इसके हिसाब से दो कार्बन है, एक और यहाँ पे दो। ये अपना नाम हुआ, ये अपना नाम हुआ, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बेंजोइक इथेनोइक और
एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे की बात है, इस पे जो है प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, अपना हम लोग H2O लेंगे। H2O यहाँ इस प्रेजेंस में लेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखिए, वाटर टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, H प्लस जाएगा, फिर से गलत कर रहे थे। H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। OH कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। कार्बन, ठीक है, कार्बन के पास। तो इस तरह से यहाँ पे OH मिल गया। यहाँ पे सिमेट्रिकल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। एक तो अपना एरोमेटिक मिल रहा है, दूसरा अपना एलिफेटिक मिल रहा है। ये अपना ब्रेक हो गया ना, तो ये अपना साइड हट गया और ये अपना साइड हट गया। ये ऐसे दो प्रोडक्ट ऐसे मिला। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अपना था वीडियो। अगले वीडियो में ये अपना वीडियो था किसके बारे में, अपना प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, जो कि लेंदी जाएगा और आसान टॉपिक है, बस वही लेंदी जाता है। तो थैंक यू। अच्छा, थैंक यू बोलने से पहले बता दे, क्या बता दे सर, ये ऊपर में ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 4 था। और मैं चलता हूँ, टाटा।